नमस्कार। आज के अंक में हम 110 पिछले बार 110 दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। ऐसे बहुरी कहो करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि कीमि गवन निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचरित्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। तो अभी तक पार्वती जी पूछ रही हैं कि उनकी कथा सुनाइए, ऐसे सुनाइए करके। तो इसके आगे है चौपाई का पहला दोहा है, पहला श्लोक है। पुनि प्रभु उखाओ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि बन बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, सो दयाल राखूं जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु माना है, गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। तो इसके बाद दोहा है, मगन ध्यान रसदंड जुगा, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। तो इसके बाद है, झूठे ओ सत्य जाहि बिनु जाने, जी में भुजंग बिनु रजु पहचाने। जे जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जिसके बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने का स्वप्न का भ्रम जाता है, स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। वही पता चलता है ये सपना था। अरे बंदो बाल रूप सुरामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। मैं तुम्हें श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका किन्हीं सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंत अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। तो इसके बाद है, मैं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। इसके बाद है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ
श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करते, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो कल के उसमें था कि पार्वती जी उनको मतलब उनको पूछ रही हैं कि उनकी कथा सुनाओ, और पूछना चाहती थी। हाँ, और अभी आज में ये है कि अच्छा अभी वो शिव जी अभी वो हो गए कि अच्छा ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो इसके बाद दोहा है, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। अब लगता है अब शिव जी कहानी कथा सुनाएंगे। तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं 113 वाले दोहे पे। नमस्कार, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।